जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस मेजर पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एरियर बना के लाया हूं और दोस्तों ये एरियर है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक और एक एरियर है इसमें ऑनरी नायब सूबेदार का। सारी चीज़ दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों ये जो मैंने एरियर बनाया है ये एस्टिमेटेड है, यानी इतना लगभग हो सकता है। और दोस्तों ये है 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक का। सबसे पहले हम सिपाही की बात करेंगे। क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल, बेसिक पेंशन 6665 का 2.57, यानी जिसकी बेसिक 17130 है। तो दोस्तों अगर हम OROP 2 में इनकी बेसिक पेंशन का अनुमान लगाएं, मान लेते हैं इनकी बेसिक पेंशन 1000 रुपये बढ़ती है, यानी 17130 में अगर हम 1000 जोड़ें तो 18130 होती है OROP 2 में। यानी अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तब इनका एरियर बनेगा 43,980। दोस्तों इसमें DA वगैरह सब इंक्लूड है। तो दोस्तों अगर 1000 रुपये बढ़ती है, अगर किसी सिपाही की पेंशन 17,130 से 18,130 होती है तो 43,980 इनका एरियर बनेगा। अगर दोस्तों 1500 रुपये बढ़ती है, यानी 17,130 प्लस 1500 रुपये बढ़ती है सिर्फ, यानी 18,630 होती है। तो दोस्तों 17,130 फिर 18,630 का जो डिफरेंस है, तो दोस्तों इसमें एरियर बनेगा 65,970। अगर दोस्तों 2000 रुपये बढ़ती है, वैसे काफ़ी मुश्किल है कि 2000 या फिर 2500 या फिर 3000 रुपये बढ़े। अगर 2000 बढ़ती है तो कितना होगा 87,960, इतना एरियर बन सकता है। अगर दोस्तों 2500 रुपये बढ़ती है, यानी 17,130 से बढ़कर हो जाती है 19,630, तब एरियर बनेगा 1,09,950। अगर दोस्तों 3000 बढ़ता है, यानी अगर सिपाही का 3000 रुपये बढ़ता है, 17,130 से बढ़कर 20,130 होता है, तो दोस्तों तब इनका एरियर बनेगा 1,31,940। तो दोस्तों ये तो मैंने सिर्फ अनुमान लगाया कि 2500, 3000, 2000 अगर इतना बढ़े तब कितना एरियर बनता है। वैसे दोस्तों मुश्किल से मुश्किल 1000, 1400, 1500 इसी के आसपास इनका बन सकता है OROP 2 में। तो दोस्तों ये मैंने अनुमान लगाया, आप इसे पूरा कंफर्म मत मानिएगा, मैंने एस्टिमेट बताया है आपको। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी रैंक की तरफ। दूसरी रैंक है नायक। क्वालिफाइंग सर्विस मैंने यहां पे लिया 20 साल। इनका भी एरियर 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक का है। इनकी पेंशन अभी 18,427 है। मान लेते हैं अगर इनका 1000 रुपये बढ़ा OROP 2 में, तब इनकी हो गई 19,427, तब इनका एरियर बनेगा 43,980। ऐसी दोस्तों अगर 1500 रुपये बढ़ते हैं एक नायक के, और अगर उनकी OROP 2 में 19,927 होती है पेंशन, तब 18,427 और 19,927 का जो डिफरेंस है उसमें अगर एरियर बनेगा तो 65,970। ऐसी दोस्तों अगर 2000 रुपये बढ़ता है तब इनकी बनेगी 87,960 एरियर। अगर दोस्तों 2500 रुपये बढ़ता है इनका तो 1,09,950। अगर 3000 रुपये बढ़ जाता है, यानी 18,427 से बढ़कर 21,427 होता है, तब इनका एरियर बनेगा 1,31,940। तो दोस्तों ये मैंने एस्टीमेट लगा रखा है 3000, 2500, 2000। वैसे इतना मुश्किल है कि बढ़ जाए, कम ही बढ़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों हवलदार की तरफ। ये आप देख रहे हैं हवलदार। मैंने यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस लिए 24 साल। अभी इनकी बेसिक पेंशन 7808 का 2.57, 20,067। दोस्तों अगर इनका 1000 रुपये बढ़ा OROP 2 में, तब इनका एरियर बनेगा 43,980। लगभग सेम एरियर बन रहा है रैंक का। और दोस्तों अगर 1500 रुपये बढ़ते हैं तब इनका एरियर बनेगा 65,970। अगर 2000 रुपये बढ़ता है इनका तो 87,960। अगर 2500 रुपये बढ़ता है, यानी 20,067 से बढ़कर अगर 22,567 हो जाता है, तब बनेगा इनका 1,09,950। और अगर 3000 बढ़ता है तो इनका बनेगा एरियर 1,31,940। अब चलते हैं दोस्तों अगली रैंक की तरफ। आप देख रहे हैं ये है नायब सूबेदार। 26 साल की सर्विस में इनकी पेंशन 10,405 का 2.57, अभी की 26,741। अगर दोस्तों OROP 2 में अगर इनका मात्र 1000 रुपये बढ़ता है तब इनका एरियर बनेगा 43,980। अगर 1500 रुपये बढ़ता है फिर 65,970। अगर 2000 रुपये बढ़ते हैं
तो 87,960। अगर 2500 रुपये बढ़ते हैं तो 1,09,950। अगर 3000 बढ़ते हैं तो 1,31,940। तो दोस्तों ये हो गया नायब सूबेदार का। अब चलते हैं दोस्तों सूबेदार साहब का, और ये भी पीरियड है 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 के बीच में। मैंने यहाँ पे लिए क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल। अभी की इनकी पेंशन 12,690 का 2.57 यानी 32,614। अगर OROP 2 में इनका सिर्फ 1,000 रुपये बढ़ता है तो दोस्तों इनका एरियर बनेगा 43,980। अगर 1,500 रुपये बढ़ता है तो 65,970। अगर 2,000 रुपये बढ़ते हैं सिर्फ OROP 2 में और इनकी पेंशन 32,614 से बढ़कर हो जाती है 34,614, तब इनका एरियर बनेगा 87,960। अगर 2,500 रुपये बढ़ते हैं तो 1,09,950। अगर 3,000 रुपये बढ़ते हैं एक सूबेदार के तब इनका एरियर बनेगा 1,31,940। तो दोस्तों ये हो गया सूबेदार रैंक। अब आता है सूबेदार मेजर। मैंने लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस 32 साल। इनकी पेंशन अभी 13,045 का 2.57 33,526। अगर इनका 1,000 रुपये बढ़ता है OROP 2 में तब इनका एरियर बनेगा 43,980। अगर 1,500 बढ़ता है तो 65,970। अगर 2,000 बढ़ता है तो 87,960। अगर 2,500 बढ़ता है 1,09,950। अगर 3,000 बढ़ते हैं तो 1,31,940। इतना एरियर इनका बनेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगली रैंक। ये है ऑनरी लेफ्टिनेंट, क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल। अभी की पेंशन 16,160 का 2.57 41,532। अगर इनका 1,000 रुपये बढ़ता है OROP 2 में तब इनका एरियर बनेगा 43,980। 1,500 बढ़ता है 65,970। अगर 2,000 बढ़ता है तो 87,960। 2,500 बढ़ता है तो 1,09,950। अगर 3,000 बढ़ता है तो 1,31,940। ऐसी दोस्तों लास्ट रैंक है ये ऑनरी कैप्टन। इसमें मैंने क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल ली है। बेसिक पेंशन 17,010 का 2.57 यानी 43,716। दोस्तों अगर इनका 1,000 बढ़ता है OROP 2 में तब भी इनका सेम एरियर है पुरानी रैंक के अनुसार 43,980। 1,500 बढ़ता है तो 65,970। 2,000 बढ़ता है तो 87,960। 2,500 बढ़ता है तो 1,09,950। 3,000 बढ़ता है तो 1,31,940। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि इतना एरियर इनका बन सकता है। आपने देखा यहाँ पे किसी का भी एरियर 1,50,000 से ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे इनका बन रहा है लास्ट 1,31,940। इसी के आसपास आप लोगों का एरियर बनेगा दोस्तों, इससे कम ही बनेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं 1,31,940 इससे कम ही बनेगा दोस्तों आपका जो एरियर बनेगा वो OROP 2 की बेसिक पेंशन पे डिपेंड करेगा कि आपका OROP 2 में कितनी बेसिक पेंशन आपकी बन रही है। अगर एक ऑनरी कैप्टन की 43,716 है तो OROP 2 में देखेंगे कि आपका कितना रुपए बढ़ा OROP 2 में। 1,000 बढ़ रहा है, 1,500 बढ़ रहा है, 2,000 बढ़ रहा है या 2,500 बढ़ रहा है या 3,000 बढ़ रहा है। इसके ऊपर आपका एरियर कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों जो भी अमाउंट है वो 1,31,940 से ऊपर आपका एरियर नहीं बैठेगा। इससे ऊपर बैठेगा सिर्फ ऑफिसर्स का, जो कैप्टन है, ब्रिगेडियर है, उनका बैठेगा इससे ऊपर। इससे कम ही आपका एरियर बनेगा दोस्तों। ये आप अमाउंट देख लीजिए 43,980, 65,970, 87,960, 1,09,950, 1,31,940। इसी के आसपास आपका एरियर बनेगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं ऑनरी नायब सूबेदार का। दोस्तों ये मैंने लिया है 1/1/16 से 30 जून 2022 तक का एरियर, और जो इससे पहले लिया था वो लिया था 1/7/19 से 30 जून 2022। तो दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार की 24 साल की सर्विस में पेंशन 21,653। और दोस्तों कहा जा रहा है कि आगे इनको नायब सूबेदार की भी पेंशन इन्हें मिलेगी, यानी 24,233। दोस्तों अगर 21,653 और 24,233 का डिफरेंस निकालें तो दोस्तों 1/1/16 से 30 जून 2022 तक का इनका एरियर बनेगा 2,27,866। इन्हें ये पे होना है दोस्तों। आगे अगर ऑर्डर आते हैं कि ऑनरी नायब सूबेदार को आप नायब सूबेदार की पेंशन दीजिए, क्योंकि इनको एरियर मिल चुका है 2006 से लेकर 2014 तक का। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इनका एरियर निकाला 1/1/16 से 30 जून 2022 तक का इनका एरियर बनेगा ऑनरी नायब सूबेदार का 2,27,866। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ एरियर्स की कैलकुलेशन करके बताई।
इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के आसपास आपका एरियर बनेगा दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।